नमस्ते प्यारे बच्चों। कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी पठन अभियान की वर्कशीट नंबर 10। ये आपकी 28 जनवरी 2022 की वर्कशीट है और ये आपकी क्लास 6 to 8 सभी के लिए सेम वर्कशीट है। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आप क्या करेंगे, आप अपनी क्लास लिखेंगे, उसका सेक्शन लिखेंगे, ABCD लिखेंगे, आपका नाम और आपके टीचर का नाम लिखेंगे और उसके बाद ये वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 10। संख्याओं के क्रमानुसार बिंदुओं को जोड़िए और प्राप्त चित्र में रंग भरिए। तो यहाँ पर ये देखिए कुछ एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर कुछ जोड़े गए हुए हैं, कुछ को जोड़ दिया गया है इस तरीके से और कुछ खाली छोड़ दिए गए हैं। तो हमें इन्हें सीक्वेंस में जोड़ना है और चित्र बनाना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू कर देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे 22 तक इन्होंने जोड़ा हुआ है तो हम 22 के आगे जोड़ना शुरू करते हैं। 22 के बाद क्या आता है 23, तो हम 23 को जोड़ेंगे। 23 के बाद 24, 24 के बाद 25, 26 और फिर हम 27 पर जाएंगे। 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33 के बाद 34, उसके बाद हमारा 35, 36, 37, फिर हमारा आएगा 38, 39 और फिर 39 के बाद हमारा आएगा 40। ठीक है, 40 के बाद 41, फिर 42, 43, 44, 44 के बाद 45, 46, फिर हमारा आता है 46 के बाद 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 एंड उसके बाद आता है हमारा 60। ठीक है, एक ये कुछ बनता हुआ सा दिख रहा है हमें। उसके बाद हम देखते हैं 61, 62, 63। ठीक है, उसके बाद हमारा नीचे की तरफ है 64, 65, 66। 66 के बाद हमारा 67 जो है वो नीचे की तरफ ही है, फिर 68 है, और बाकी के जो नंबर्स हैं वो नीचे की तरफ है, तो हम उन्हें बाद में जोड़ते हैं और हम उससे पहले हम ये वाले नंबर्स जोड़ लेते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर ये जोड़ना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए हमने लिया 90, 91, 92, उसके बाद 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। 100 के बाद है हमारा 101, तो 101 कहाँ पर है, ये नीचे की तरफ ये रहा हमारा। ठीक है, 101, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6 के बाद हमारा 7, फिर 8, उसके बाद है हमारा 9, 9 के बाद हमारा आता है 110, तो वो कहाँ पर है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये रहा 110, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 के बाद यहाँ पर 24 ही हमारे पास है। फिर हम उससे पहले का जोड़ने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमने लिया 71, 72, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ऊपर ही होगा, 82, 83 भी ऊपर होगा, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90। ठीक है, ये इस तरीके के कुछ पिक्चर्स बनकर आई हैं। ये दो कबूतर जैसे कुछ लग रहे हैं हमें, तो इनमें आपको कलर फिल करना है और अच्छे से खेलना है। जैसे हम पिक्चर्स मिलाते हैं तो इसमें सुंदर से हम कलर्स फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। चित्र में सबसे आखिर में आपने किस बिंदु को जोड़ा? तो सबसे लास्ट में हमने कौन सा नंबर जोड़ा था? सबसे लास्ट में हमने जोड़ा था 124।
इससे बड़ा नंबर हमें पूरे चित्र में कहीं पर भी नहीं मिला था। तो हम लिख सकते हैं हमने चित्र में आखिरी कौन सा नंबर जोड़ा है, हमने जोड़ा है 124। लेट मी चेक, 124। तो हमने चित्र में लास्ट नंबर जोड़ा 124। आगे देखिए, निम्न संख्याओं में अंकों की संख्याओं को लिखिए। अंकों की संख्याओं को लिखना है तो सबसे अधिक बड़ी संख्या जिसमें ज़्यादा संख्याएं हैं और कम संख्या वाली छोटी संख्या होगी, यानी जिसमें ज़्यादा डिजिट है वो बड़ी संख्या कहलाएगी, जिसमें कम डिजिट है वो छोटी संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पर 96 में 2 डिजिट है, 3 में तो ओनली 1 डिजिट ही है, और 315 में 3 डिजिट है। तो जो छोटी संख्या है वो हमारी 3 है, ये 3 हमारी छोटी संख्या है, और सबसे बड़ी संख्या ये हमारी बड़ी संख्या है 315, क्योंकि इसमें लिखा है अधिक संख्या जिसमें होगी, जिसमें अधिक डिजिट है वो बड़ी संख्या होगी, जिसमें कम अंक होंगे वो छोटी संख्या होगी। तो 3 में 3 सबसे कम है और 315 में सबसे ज़्यादा डिजिट है, यानी कि इसमें 3 डिजिट है तो ये बड़ी संख्या है और इसमें 1 डिजिट है तो ये छोटी संख्या है। आगे करते हैं। लेस देन और ग्रेटर देन का निशान, यानी कि बढ़ता और घटते का प्रयोग करते हुए उपयुक्त 3 संख्याओं को बढ़ते या घटते क्रम में लिखें। ठीक है, अब मैं आपको ये समझा देती हूँ। जो संख्या छोटी होती है उसके आगे ये जो निशान होता है ये बंद होता है, और जो संख्या बड़ी होती है उसके आगे ये निशान खुला होता है। मैंने यहाँ पर लिखा, मान लीजिए 100 ग्रेटर देन 50। तो 100 जो है वो 50 से बड़ा है। इसका मुंह जो है ये हमारा इस तरीके का जो वी बनता है, वी का निशान जो बनता है उसका फेस जिस तरफ खुला है वो संख्या बड़ी है और जिस तरफ बंद है वो संख्या छोटी है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जो ये मैं 96, 3 और 315 है इसे हमें बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम का मतलब है सबसे पहले छोटी, उससे बड़ी और फिर लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। और घटते क्रम का मतलब है पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी संख्या। ठीक है, इन्हें हम आरोही और अवरोही क्रम भी कहते हैं। आरोही का मतलब होता है बढ़ना, ऊपर की तरफ जाना, और अवरोही का मतलब होता है नीचे की तरफ आना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सबसे छोटी संख्या हमारी 3 लेस देन 96, 96 लेस देन 100, 315। 3 से बड़ा है 96, 96 से बड़ा है 315। अब हम इसे अवरोही क्रम में लिखेंगे, यानी कि पहले सबसे बड़ी, फिर सबसे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर लास्ट में सबसे छोटी। तो 315 ग्रेटर देन 96, 96 ग्रेटर देन 3। तो 315 से छोटी है 96 और 96 से छोटी है 3। ठीक है, अब आगे देखें। समान अंक, बाएं से पहला अंक देखिए, फिर से समान, बाएं से दूसरा अंक देखिए, और इसी प्रकार चलते रहिए। बड़ा अंक बराबर बड़ी संख्या। यहाँ पर हमें क्या बताया गया, हमें ये बताया गया कि हम किसी भी संख्या को बड़ा या छोटा कैसे मान सकते हैं। तो कॉमन में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई संख्या 2 डिजिट की है, मान लीजिए 96 है और 50 है, इसमें वंस, टेंस, इकाई और दहाई 2 ही अंक है, तो हमें क्या देखना होता है, हमें दहाई का अंक देखना होता है, यानी कि हमें उल्टे हाथ की तरफ जो नंबर है वो देखना होता है। ये 9 है, ये 5 है, इसका मतलब ये कि 90 जमा 6 है और ये 50 जमा 0 है। तो 90 बड़ा है 50 से, तो हमारे लिए ये संख्या बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं। अगर हमारे पास 3 अंकों वाली संख्या है, कोई संख्या अगर हमारी 3 अंकों वाली है, मान लीजिए 351 और दूसरी है 650, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये है हमारा 600 जमा 50 और ये है हमारा 300 जमा 50 जमा 1, यानी कि 300 से 600 कम है, यानी 600 जो है वो बड़ी संख्या है, तो हमारे लिए ये संख्या बड़ी होगी। इसमें हमें क्या करना होता है, हमें इकाई या हमारा जो सैकड़े का अंक है वो देखना होता है। अगर सैकड़े का अंक दोनों में बराबर है, मान लीजिए हमारे पास एक है 650 और दूसरी है 640, तो यहाँ तो सैकड़े का अंक बराबर है। फिर हमें देखना होता है दहाई का अंक। दहाई का अंक जिसका बड़ा है वो संख्या बड़ी है, पर मान लीजिए दहाई का अंक भी सेम है। फिर हमें देखना होता है इकाई का अंक। अगर इकाई का अंक बड़ा है तो वो संख्या बड़ी हो जाती है। ठीक है, ये है हमारा इन शॉर्ट ये समझाने का कि कैसे हम संख्याओं को बड़ा और छोटा पता कर सकते हैं। पहले हम, अगर हमारी 1 डिजिट की नंबर है तो हम इकाई का अंक ही देखकर पहचानेंगे। अगर हमारी 2 डिजिट का नंबर है तो हम दहाई का अंक देखकर पहचानेंगे। और अगर हमारा सैकड़े का अंक है तो हम सैकड़े का नंबर देखकर ही पहचानेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है,
अब हमें इसमें दिया गया है 96, 112, 60, 104 को घटते क्रम में लिखें। घटते क्रम में लिखना है, यानी कि पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और आखिरी में सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा इसमें क्या है 112, उसके बाद 100, फिर हमारा 98, उसके बाद 60 और सबसे छोटा क्या है 4। ठीक है, ये हमारा घटते क्रम में हुआ ये हमारा, कि सबसे पहले बड़ा अंक, फिर उससे छोटा अंक, ये 100 लिखा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और आखिरी में सबसे छोटा। और अगला है चित्र में प्रयुक्त किन्हीं 4 संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखें। चित्र में प्रयुक्त कोई भी हम संख्याएं ले सकते हैं। मान लीजिए हमने संख्याएं ले ली, कोई 4 लेनी है ना, हमने ले ली 120, 122, 124 और 123। ठीक है, हमने 4 संख्याएं ले ली, तो हम इसको कैसे लिखेंगे बढ़ते क्रम में, यानी कि पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और आखिरी में सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी है 120, उससे बड़ी है 122, उससे बड़ी है 123 और सबसे बड़ी है 124। ठीक है, इस तरीके से ये वर्कशीट आपकी पूरी हो जाती है। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। अगर समझ आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।